नाज़रीन किराम, नज़र कैसे उतारें और ये कैसे पता लगाएं कि नज़र लगी है या नहीं। हम ये कैसे चेक करें, ये कैसे मालूम करें कि नज़र लगी है या नहीं। आज मैं आप लोगों को नज़र उतारने का बिल्कुल आसान तरीक़ा बताने जा रहा हूँ और कुछ निशानियाँ, कुछ अलामात आप लोगों को बताऊँगा नज़र बद की, कि जिससे आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि नज़र है या नहीं। और बिल्कुल आसान तरीक़ा नज़र उतारने का मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिससे आप खुद ही नज़र बद का इलाज कर सकते हैं। नज़र का लगना ये बरहक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसका मफहूम है कि नज़र इंसान को कब्र तक और ऊँट की हड्डियाँ तक ले जाती हैं। यानी नज़र बद इतनी ख़तरनाक होती है जिसका जल्द इलाज करना चाहिए। बच्चों को नज़र लग जाती है, यानी बच्चे कहीं पार्टी वगैरह में गए हैं, वापस आए हैं तो बच्चे रो रहे हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन है, या बच्चे को फीवर बुखार है, मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है, वगैरह वगैरह, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है उस बच्चे को नज़र बद लग गई है। तो नज़र बद का इलाज हमें फ़ौरन करना चाहिए। तो इस तरह बच्चे जो है नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है बच्चा भी नज़र बद का शिकार हो, क्योंकि वो उन्हें शहजादे हैं, उनकी एक्टिविटी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और नज़र बद जो है उसका लगना बरहक है। नज़र लगती है इसलिए हमें बच्चों पर दम करना चाहिए, बच्चों का नज़र बद का इलाज करना चाहिए। और मैं आप लोगों को नज़र बद का बिल्कुल आसान इलाज, आसान तरीक़ा नज़र उतारने का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना यह आपकी ज़िम्मेदारी है, यह आप ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए नज़र बद जो है लग जाती है। अब बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता, बहुत से लोग तो इस पर यकीन ही नहीं करते कि नज़र का लगना ये कुछ नहीं है, ये जादू वगैरह ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, यकीन ही नहीं करते, जबकि नज़र बद का लगना बरहक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र लगती है। अब नज़र लगी है या नहीं, या हम इसका नज़र कैसे उतारेंगे, नज़र उतारने का तरीक़ा क्या है, मैं बिल्कुल आसान तरीक़ा आप लोगों को बताता हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए, आप खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को नज़र लगी है तो आप खुद वो नज़र उतारने का तरीक़ा जो है ये समझ लें और ख़ुद ये इलाज कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपको 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद इब्राहिमी जो नमाज हम पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहें तो कोई भी पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा या 7 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सबसे पहले उस बच्चे पर दम करें। आपको 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया, बच्चे पर दम करेंगे, उसके बाद फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस बच्चे पर फूंक देंगे। उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको 7 मरतबा कुरान मजीद की सूरह फलक व सूरह नास जो 2 सूरतें हैं 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें। यानी 7 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ लिया, फिर 7 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ें, बच्चे पर फूंक दें। 7 मरतबा सूरतुल फलक बच्चे पर फूंक दें। 7 मरतबा सूरतुल नास आखिर तक किसी को याद होता है, कभी याद नहीं होता, तो ये सूरत आप पढ़कर दम करते हैं। उसके बाद फिर 7 मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दें। यह हो गया दम, और ये बिल्कुल जो है वो मुजर्रब अमल है। और सूरह फलक और सूरह नास के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने से कबल बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 2 सूरतें पढ़कर अपने हाथ पर फूंकते और उसके बाद फिर जहाँ पर मुमकिन होता पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेते। या उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं तो ये आपको दम करना है। आप ये मालूम कैसे हुआ कि नज़र लगी है या नहीं जिस पर आप दम कर रहे हैं। देखें, जब आप ये दम कर रहे होंगे, यानी आप जब सूरह फलक या फिर दरूद पाक पढ़ रहे हैं या फिर आयतल कुर्सी की तिलावत की है, तो जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे, दम करना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा जमाई आना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जमाई आएगी। या फिर इस तरह हो सकता है कि आप जब ये पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाए, पानी बहना शुरू हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको छींकें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, या फिर नाक में से नाक बहना शुरू हो जाए। यानी होता नहीं जिस तरह नाक बहती है इस तरह
پانی آنا شروع ہو جائے ناک میں سے، تو یہ جو علامات ہیں یہ نظر بد کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ظاہر ہو تو 100% یہ کنفرم ہے اس شخص کو نظر لگی ہے جس پر آپ دم کر رہے ہیں۔ اب اگر اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ دم کرنا ہے، یا پھر ہر نماز کے بعد ہی یہ دم کر لیں۔ 3-4 بار دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل مکمل طور پر نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ نظر بد کا بالکل آسان اور مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی طریقے آتے ہیں، جس طرح لال مرچوں کے ساتھ جو ہے وہ نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے، نظر اتاری جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکے ہیں، بہرحال پہلے ہوتا تھا یہ ٹوٹکے کیے جاتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، ناجائز ہے یا حرام تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سنت عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے، یہ دم کرتے تھے، تو آپ بھی اس کا دم کریں۔ ہو سکتا ہے آپ مرچیں جو ہے وہ جلائیں، ان کی جو بدبو آتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بھی زیادہ گھر میں پریشانی کا باعث بن جائے۔ آج کل بند گھر ہوتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اس طرح قرآن علاج جو ہے وہ کیا جائے، قرآن سے اس کا علاج کیا جائے، تو آپ کو یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اچھا کر دے گا۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر لگی ہے آپ خود کر لیں، اپنے اوپر یہ پڑھ کر پھونک دیں، یہ دم کر لیں۔ یہ میرا خود کا آزمودہ عمل ہے۔ اگر بچوں کو نظر لگی ہے میں یہ دم کرتا ہوں، اور یقین مانے 2-3 دم میں ہی انشاءاللہ عز و جل بچے کے اوپر سے نظر ختم ہو جاتی ہے، جو نظر بد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ علاج ہے نظر بد کا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ حدیث میں کچھ دعائیں بھی آئی ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ کر ان سے علاج کر سکتے ہیں، ان سے دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل نظر ختم ہو جائے گی۔ لیکن نظر اس کو آپ ہلکا نہ لیں، نظر بد برحق ہے، نظر لگانا برحق ہے، لگ جاتی ہے، آپ کے کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کی صحت کو بھی لگ سکتی ہے۔ بچوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ نظر لگتی ہے۔ بچوں کو تو یہ ہے جو ہے جیسے ہی بچے کی طبیعت اگر تھوڑی بگڑی ہے تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نظر کا دم بھی کریں، ٹھیک ہے؟ نظر بد کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بچے کو نظر لگ گئی ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت زیادہ اس قرآنی صورتوں کی برکات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی، اپنے فرینڈوں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور شیئر کر دیں، تاکہ ثواب ملے گا آپ کو بھی۔